स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं आपके साथ हाजिर हूं जागृति। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश को देश भर में विकसित राज्य बनाने के लिए विकास के क्षेत्र में क्या क्या फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनूठी पहल। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हरियाणा को पहचान दिलाने का सपना। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ हर्ट टू हर्ट की बात। सूरजकुंड मेले में 12 देशों के प्रतिनिधियों से मनोहर संवाद। सीएम ने लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। हरियाणा में राजनयिक और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा को भारत के नक्शे में एक अलग पहचान देने के लिए कई फैसले लिए हैं। साथ ही हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सूरजकुंड मेले के दौरान लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने इन सभी देशों के साथ H2H यानी हार्ट टू हार्ट बात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कहा कि आज हमने इन सभी देशों के साथ H2H यानी हार्ट टू हार्ट बात की। इस बैठक में ग्वाटेमाला, चिली, पेरू, कोस्टा रिका, पनामा डोमिनिक रिपब्लिक, जमैका, कोलंबिया, क्यूबा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और गुयाना के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम ने दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संवाद किया, जिससे हरियाणा को भविष्य में फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन प्रतिनिधियों ने आज इस मेले में भी भाग लिया और हमारे इस मेले की सराहना भी की है और भविष्य में भी इन देशों ने इस मेले में सहयोग करने की बात की है। माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, जम्मू कश्मीर के हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जिन्होंने ऑनलाइन जुड़ना था, श्री मनोज सिन्हा जी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, लेकिन तो भी हमारी भावनाओं से जरूर वो अवगत हो रहे होंगे। उज्बेकिस्तान के हमारे राजदूत श्री दिलशाद अखातोव जी, हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल जी, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद जी, विधायक बहन श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री राजेश नागर जी, श्री घनश्याम दास जी, श्री नयनपाल रावत जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल जी, भारत सरकार के सेक्रेटरी हमारे श्री अरविंद सिंह जी, जम्मू कश्मीर के हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म, अन्य गण, देश विदेश से पधारे हमारे शिल्पकार, कलाकार एवं उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज यह अवसर न केवल एक शुभ अवसर है बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एक सांस्कृतिक अवसर है। सांस्कृतिक अवसर माने देश और दुनिया सबके
सांस्कृतिक धरोहर के नाते से आज इस उत्सव को मना रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये भी कोई कम ऐतिहासिक नहीं है। ऐसा हम जानते हैं कि बाबा फरीद की इस नगरी में लगभग 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने इस सूरजकुंड स्थान को अपने इष्ट देव सूर्य भगवान की याद में, उनकी स्मृति में ये जो तालाब बनाया था, जिसको आज हम सूरजकुंड नाम से जानते हैं, इतिहास के अंदर इसका अपना एक बड़ा महत्व है। इसी कुंड में, इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला, आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को, यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। सब इंतजार करते हैं कि सूरजकुंड का मेला कब आएगा और कब हम जाएंगे। हमें खेद है कि 2 वर्ष लगातार इस मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस बार भी बहुत उहापोह थी कि इस मेले को कराया जाए कि न कराया जाए। अंत में मैं आभारी हूं उन सभी हमारे अधिकारियों का भी और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का भी, जिन्होंने हिम्मत की कि नहीं हम करेंगे, कोविड का मामला जैसा भी हो, लेकिन इस बार हम इसको करेंगे। और लोग जो हस्तशिल्प से जो प्यार करते हैं वो लगातार इस मेले के इंतजार करते हैं। आज सब वो यहाँ आए हैं। सूरजकुंड ये मेला दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक प्रकार से सूरज के समान है। हमारा जो चिन्ह लोगो भी सूरज बना है, तो सूरज में एक शक्ति होती है, एक तप होता है। तो इस तप और शक्ति के समान सूरज मोले में इस मेले में आकर के और यहां से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आजादी का ये अमृत काल का एक और, जहां मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की मधुर स्मृतियां हमें ताजा कर रही हैं, वहीं वसंत ऋतु में वसंती पावन हर देशवासी के मन में देशभक्ति का ये भाव ये मन में जागृत कर रहा है। तो इस नाते से इस अमृत महोत्सव में इस मेले का अपना एक विशेष महत्व है। कल ही हमने रंगों का त्योहार होली का भी एक प्रकार से उत्सव मनाया है और इस होली के इस उत्सव के समय ही आज 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्त मेले के शिल्प का जो शुभारंभ हो रहा है, मणिकांचन योग में देश विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा ये देखते ही बनती है। प्रत्यक्ष जैसे हमने लगभग 1.5 घंटा इस मेले का जो विभिन्न पंडालों में जाकर के दर्शन किया, वास्तव में ही एक उत्साह और एक मेले का जो रंग है वो बहुत ही विलक्षण है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय और साथ ही हमारे जो उज्बेकिस्तान के हमारे जो एम्बेसडर हैं और जो भी विदेशी कलाकार हैं, उन सब का हृदय से आभारी हूं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि हमारे जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इन्होंने अपना समय दिया है। और खास करके हमारा जो पर्यटन विभाग है और केंद्रीय पर्यटन वस्त्र संस्कृति विदेश मामलों का मंत्रालय, उनका जो संयुक्त प्रयास जिससे ये मेला सफल होता है, उनकी भी मैं सराहना करता हूं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ आज हमारी एक राउंड टेबल एक मीटिंग हुई है और कुल मिलाकर के एक बिजनेस मीटिंग थी। भले ही कहने को B2B बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन आज हमने इनको कहा H2H मीटिंग हम कर रहे हैं हार्ट टू हार्ट रिलेशंस बनाने के लिए, ताकि इन लोगों ने बहुत उस सारे विषय में अपने आप को पार्टिसिपेट किया और बायलैटरल रिलेशंस हमारे कैसे मजबूत बने इस पर खुल करके चर्चा हुई है। खास करके ये जो मेला है आर्ट एंड क्राफ्ट मेला 35th, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया है और इसको बहुत सराहना की गई है और आगे के लिए भी इसमें भरपूर सहयोग करने की बात इन्होंने कही है। तो इस प्रकार की मीटिंग्स का दोनों तरफ उन कंट्रीज को भी और हरियाणा को भी बहुत बड़ा लाभ होगा निश्चित रूप से। कुल मिलाकर के पहले से ही जो फॉरेन कंट्रीज के हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। खास करके गुरुग्राम में जो हमारी 500 फॉर्चून कंपनीज हैं, उनके बहुत से ऑफिस यहाँ हैं और बहुत कंट्रीज के लोग यहाँ रहते हैं। उनके साथ हमारे जो पुराने रिलेशंस हैं उनको सबको याद किया है उन्होंने, और इन सब रिलेशंस को और आगे हम बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से इसका लाभ हमको होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए सूरजकुंड मेले की शुरुआत की है और इन सभी देशों के साथ H2H यानी हार्ट टू हार्ट बात की है। सीएम और इन दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संवाद से हरियाणा को भविष्य में फायदा होगा। बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इस तरह की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हरियाणा का विकास किया वही हरियाणा का संदेश है और आर्थिक या सांस्कृतिक जो भी मेलजोल हो वह जमीन पर दिखना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने काम करके दिखाया है और अगर हरियाणा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर जमैका के साथ मिलकर हरियाणा के मेडल बढ़ते हैं तो भारत के मेडल भी बढ़ेंगे। भारत श्रेष्ठ भारत, अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमको भी हरियाणा को और किसी न किसी प्रदेश के साथ जुड़ करके काम करना होता है। तो पिछले बार हमने तेलंगाना के साथ अपने सांस्कृतिक आचार व्यवहार से काम किया, अभी फिर नए सिरे से कुछ प्रदेश अन्य प्रदेशों के साथ अपने सांस्कृतिक जो संबंध बनाएंगे तो वो भी एक प्रकार का इसी प्रकार का एक प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ये हमारा कुटुंब है, वो वास्तव में इन्हीं चीजों में मिलता है। आज देश और दुनिया में अलग अलग धाराएं चल रही हैं। एक तरफ आपस में संबंध संपर्क बनाओ, प्रेम प्यार शांति ये सब करो, और एक तरफ ये जो युद्ध, कहीं यूक्रेन का रशिया का, कहीं किसी का, ये जो युद्ध चल रहे हैं, इन सब में भी इसी प्रकार की सोच और विचार को जब हम आगे बढ़ाएंगे उन चीजों पर विध्वंसात्मक चीजों से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार MEA के साथ इस तरीके की कोलैबोरेशन की और जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा का विकास किया है वही सबसे बड़ा संदेश है। और देश के लिए मुझे लगता है MEA का जो काम है, जो मेरा एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का काम ही कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट है। और जब कोई भी, चाहे इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो चाहे कल्चरल कोलैबोरेशन हो, वो जमीन पर होनी होती है। तो राज्य सरकारों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। मुझे हद से ज्यादा उत्साहित हूं मैं और प्रसन्नता है कि मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो काम किया जा रहा है हरियाणा में और दिल्ली के साथ इतनी नजदीकी है कि वो देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। क्योंकि जब राज्य आगे बढ़ते हैं तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ता है और हरियाणा ने ये करके दिखाया है। तो चाहे वो खेलों का विषय हो, तो जमैका के साथ अगर आपकी कोलैबोरेशन होती है और हरियाणा अधिक मेडल लेता है तो भारत खुद ब खुद ज्यादा मेडल लेगा और बेहतर एथलीट्स पैदा होंगे। अगर कल्चरल हेरिटेज की बात हो तो चाहे वो राखी गढ़ी हो या सूरज कुंड खुद हो या अन्य ऐसे सरस्वती कुंड हो, ऐसे पूरा एक कॉरिडोर है जिसपे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और इन लोगों को अपने असली इतिहास से वाकिफ करा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली का इतिहास भी तो लोगों को बहुत मिडिल एजेस तक का इतिहास पता है, लेकिन शुरू का इतिहास किसी को पता नहीं है। वो इतिहास सबको पता होना चाहिए। और सूरज कुंड, जहाँ पे भारत की सभ्यता संस्कृति को कला द्वारा दर्शाया जा रहा है और देश जो है गांव में बसता है और उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, वहाँ पर रहने वाले जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनकी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अर्बन डेवलपमेंट के साथ जहाँ शहरीकरण हो रहा है लेकिन जो एक रोमांस है हमारे देहात का, वो खत्म ना हो और हमारे कलाकारों को रोटी रोजगार मिलता रहे, उसके लिए जो प्रबंधन किया है उसमें 33 देशों की भागीदारी है। उज्बेकिस्तान इस बार की थीम है। तो मेरे डिपार्टमेंट का ऑटोमेटिक वहाँ पर रुझान बढ़ जाता है। तो संस्कृति मंत्रालय और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, दोनों का समावेश जब मैं देखती हूँ तो सूरज कुंड से बेहतर जगह मुझे दिखाई नहीं देती। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं और इस विकास की कड़ी में सीएम ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर हार्ट टू हार्ट बात की। सीएम के इस अनूठी पहल से हरियाणा का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेल के क्षेत्र में विकास तो होगा ही, लेकिन भविष्य में खेल के क्षेत्र में हरियाणा के मेडल बढ़ते हैं तो भारत के मेडल भी बढ़ेंगे।
लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा और हरियाणा सरकार की तारीफ की। डोमिनिक रिपब्लिक के राजदूत ने कहा कि वह पहली बार सूरज कुंड मेला देखने आए हैं और यह विजिट दोनों पक्षों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने हरियाणा और खासकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का न्योता देने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था में नए लिए गए इनिशिएटिव के बारे में जानकर अच्छा लगा और भविष्य में कला के क्षेत्र में भी हरियाणा के साथ मिलकर चलेंगे। जी नमस्ते, मैं डोमिनिकन गणराज की राजदूत हूँ। मैं आज बहुत खुशी है क्योंकि पहली बार है कि मैं सूरज कुंड मेला देखूंगा और या बेतक हमारे संबंधों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। We just met the Latin American and Caribbean countries with the Chief Minister of Haryana. We were very happy to receive his invitation to attend the Suraj Kund Mela, and we discussed about cooperation opportunities between the Latin American, Caribbean countries and Haryana. We listened to the presentation about all the economic sectors, about all the initiatives that the government of Haryana has undertaken, and I am confident, and the Latin American, Caribbean countries are confident that we can find synergies and explore opportunities that will be beneficial for both sides. The Dominican Republic has so far a lot of exchanges with India. We do a lot of things to promote writers from Dominican Republic, artists from Dominican Republic, and we will explore to bring what we are already doing specifically to Haryana, and I think establishing the kind of contact we established today will facilitate in the future that we can bring cultural programs not only in Delhi but also more generally to the state of Haryana. केंद्रीय विदेश मंत्रालय के परामर्श पर हरियाणा सरकार के तत्वाधान में राज्य के विदेश सहयोग विभाग की ओर से सीएम ने प्रतिनिधि मंडल को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड में पार्टनर देश बनने के लिए आमंत्रित किया। इस मेले में मनोहर लाल ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय संवाद किया। सीएम के इस अनूठे फैसले पर केंद्रीय सरकार ने भी काफी सराहना की है। बता दें कि डोमिनिक रिपब्लिक ने भविष्य में कला के क्षेत्र में हरियाणा के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। जमैका के राजदूत ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से उठाया गया एक महत्वपूर्ण और अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा भारत में खेलों का हब, वैसे ही जमैका भी ओलंपिक में प्रदर्शन करता है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट में भी हम आपसी संबंध को शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। सूरज कुंड मेले में जमैका की संस्कृति और जमैका में सूरज कुंड मेले का भाव ले जाना लक्ष्य है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने S2H यानी हार्ट टू हार्ट संबंध बनाने की बात कही है। First of all, this is such a critically important exchange for business, exchange for culture. And as you know, Jamaica is a cultural powerhouse. And I certainly look forward to bringing an authentic Jamaican cultural experience, a reggae band, some Jamaican dancing, because for sure, with a proper band here, you would in no time have the largest reggae festival in all of Asia if we were to bring that here. And so I welcome that opportunity. In terms of sport, yes, it's very impressive that Haryana has in fact a third of the total athletes coming from the state in terms of the Indian Olympians. And it's important to note that Jamaica has won over 1/3 of the total medals to be won in the sprints for all the Olympics of the modern era. And I dare say that India's recent medal haul, which is your best yet, at 7 medals total, Jamaica didn't do as well as we normally do. We only had 9, but certainly
I think if we get together and collaborate, you'll see a much higher toll for India. And of course, who can forget our mutual love for cricket? And that's something where I feel we can have tremendous exchanges. So I'm very heartened to be here. This is my first Mela, and I look forward to really bringing Jamaica here to the Mela, and even possibly bringing the Mela to Jamaica. And I thank you very much for this opportunity. Sir, what do you say about these kind of initiatives taken by Haryana government and especially Chief Minister Manohar Lal? I must commend the Chief Minister. I think he exhibits tremendous vision. And of course, the state of Haryana is a strategically important state, given all of the potential that it has for investment. Jamaica is, of course, very much interested in exploring our business links. Indeed, Jamaica, given its strategic geographic positioning in the Caribbean, can be the gateway for Indian innovation, out of Haryana, specifically in the fields of medicine, pharmaceuticals, manufacturing, logistics, tourism, agriculture, even educational exchanges. I dare say that from the standpoint of tourism, Jamaica is not only a destination for investment from Haryana in tourism, but for people from Haryana to come and visit. I understand that, you know, in India you like to have big weddings, and Jamaica is the #1 honeymoon destination in the world. So it would be a great honor and a pleasure to have Indian authentic weddings in Jamaica, where they can truly celebrate the land of one love. And of course, it goes without saying that the minister's vision of not saying business to business, not B to B, but H to H, heart to heart, and from the land of one love, that resonates, and it's truly heartening to be here. सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं और इस विकास की कड़ी में हरियाणा में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया, जहां सीएम ने आमंत्रित राजदूत एवं वरिष्ठ दूतावास अधिकारियों से द्विपक्षीय संवाद किया, जिसमें हरियाणा के मंत्री एवं उच्च अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस संवाद में पनामा की राजदूत कृषि, तकनीकी और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में मिलकर काम करने का फैसला लिया है। पनामा की राजदूत ने कहा कि हरियाणा सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने मेले में आने का न्योता दिया और हरियाणा तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। उनकी इसको और भी अधिक जानने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनियां हरियाणा में काम कर रही हैं और हम कृषि, तकनीक और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। Yes, first of all, thank you for the invitation and of being here in the Mela Cartini and getting to know everything regarding Haryana. I like a lot the state. It's very urban. I like how it is organized. I like all the quantity of enterprises and companies worldwide that have a very famous brand. All of them are in Haryana, so it's a great state, and I see Haryana, it will be growing like very fast with all the infrastructure that it has and everything. So it's very nice for me to be here and very honorable by the invitation. Later on, I will get to know more about the whole structure of the Mela, and I will be very, very appreciated by the things I'm gonna see. So I will go and see, you know. Of course, there is a lot of bilateral relations that we can begin making in agriculture, in technology, in pharma. There are a lot of opportunities in my countries that we are seeking collaboration. So I think the state of Haryana will be key in that. Yes, thank you very much. तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य के विकास के लिए सूचियां बना रही है। हरियाणा प्रदेश को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। मनोहर सरकार की सोच है कि वे प्रदेश भर के लोगों को विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करें, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या व्यापार का, जिसके लिए मनोहर सरकार ने हरियाणा में सूरजकुंड मेले के दौरान आमंत्रित राजदूतों एवं वरिष्ठ दूतावास अधिकारियों से हार्ट टू हार्ट बात कर द्विपक्षीय संवाद किया, ताकि भविष्य में प्रदेश का सुनिश्चित रूप से विकास हो सके। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।